अब हम इस्लाम के नाम पर जहरीले उपदेश देने वाले जाकिर नाइक की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का डीएनए टेस्ट करेंगे। जाकिर नाइक अपने जहरीले भाषणों के खिलाफ भारत में बने माहौल और दबाव से बचने के लिए इस समय सऊदी अरब में है और उसने सन 2017 तक यानी अगले साल तक भारत न आने का फैसला किया है। यानी इस्लाम के नाम पर चरमपंथी विचार फैलाने वाला जाकिर नाइक सऊदी अरब के मदीना शहर में वहाबी वेकेशन मना रहा है। ये वहाबी वेकेशन इसलिए है क्योंकि वहाबिज्म को इस्लाम की सबसे कट्टर विचारधारा माना जाता है और जाकिर नाइक भी कट्टर और हिंसक विचारों से युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। जाकिर नाइक के अंदर सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि वो मुस्लिम युवाओं को तो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कहता है, लेकिन खुद उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो वापस भारत में आकर देश का सामना कर सके और इसीलिए उसने भारत न आने का फैसला किया है। आज जाकिर नाइक ने मुंबई में अपने समर्थकों की मदद से एक वीडियो कॉल के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नाइक के जहरीले ज्ञान की पोल खुल गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी न्यूज के रिपोर्टर द्वारा पूछे गए एक सवाल ने जाकिर नाइक के ज्ञान और उसके दावों की पोल खोल दी। अगर आपने जाकिर नाइक को सुना होगा तो आपने जरूर गौर किया होगा कि जाकिर नाइक कुरान की आयतों से लेकर वेदों के श्लोक और बाइबल के वर्सेस के आधार पर अपने तर्क देता है और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द और ज्ञानी बताता है। लेकिन जब आज जी न्यूज ने जाकिर नाइक से इस देश के मुसलमानों के हालात के बारे में सवाल पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया और जाकिर नाइक के साथ साथ उसके समर्थक भी बेचैन हो गए। सबसे पहले आपको वो सवाल सुनना चाहिए जिसने जाकिर नाइक के दावों की आज पोल खोली। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है? फिगर मुझे भी नहीं पता है, मगर जरूरी है इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने। बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? Relevant question, not a relevant question. No, let him decide that. Yes. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? उसको आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। Not a relevant question. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? उसको आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है, बताइए। चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते आप? डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई आपको के जवाब देना होगा डॉक्टर जाकिर। आप डॉक्टर जाकिर नाइक, आप मुंबई के हैं, रत्नागिरी के। लेट हिम आंसर फर्स्ट प्लीज। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको इसका जवाब नहीं पता। जाकिर नाइक से यह सवाल हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने पूछा था। इसके बाद जाकिर नाइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मच गया। जाकिर नाइक की संस्था के लोग हमारे संवाददाता को सवाल पूछने से रोकने लगे। जाकिर नाइक खुद को मुस्लिम धर्म का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया मानता है और मुसलमानों को मजहब का ज्ञान परोसता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुसलमानों के हालात की जानकारी वो न तो खुद रखता है और न ही रखना चाहता है। इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले जाकिर नाइक को मुसलमानों के दुखों और तकलीफों से ऐसा लगता है कोई वास्ता ही नहीं। मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी है अशिक्षा और बेरोजगारी। उन्हें धर्म पर आधारित जहरीला ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। जी न्यूज ने जाकिर नाइक से जो सवाल पूछे थे उनका जवाब तो उसके पास नहीं था, लेकिन हमारे पास उन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। आगे हम आपको भारत के मुसलमानों की हालत के बारे में आज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कैसे जी न्यूज के सवालों ने जाकिर नाइक की जुबान पर ताला लगा दिया। डॉक्टर जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी, जी न्यूज से। फिगर्स आपको पता है? डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल दीजिए, बताइए। चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आपको जवाब देना होगा डॉक्टर जाकिर। आपका प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे कुरान की आयतें मुंह जुबानी याद है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, जो वेद पुराण का ज्ञाता होने का दावा करता है। According to the Veda, it's clearly mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. जो बाइबल पर भी टीका टिप्पणी करता है। At the time of Jesus, peace be upon him, according to Gospel of John, chapter number 14, verse number 6, Jesus Christ, peace be upon him, said, उसे इस देश के मुसलमानों की हालत के बारे में
कुछ नहीं पता। सऊदी अरब में वहाबी वेकेशन मना रहे जाकिर नाइक को जी न्यूज का सवाल चुभ गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है? फिगर्स मुझे भी नहीं पता है, मगर जरूरी है इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने। बिल्कुल सही सुना आपने। कुरान और हदीस के आयतों के दम पर अपने उपदेशों से मशहूर होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के क्या हालात हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक आज मदीना से मीडिया के सामने रूबरू हुआ, लेकिन जी न्यूज के एक सवाल ने उसकी बोलती बंद कर दी। बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? Relevant question. Not a relevant question. No, let him decide that. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? उनको आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। बड़े बड़े मंचों से फर्राटे के साथ इस्लाम का ज्ञान बांटने वाले जाकिर नाइक की जुबान पर इस सवाल ने ताला लगा दिया। जी न्यूज के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी ने जाकिर नाइक से भारत में मुसलमानों की दशा के बारे में सवाल पूछा था। पहले आप राकेश त्रिवेदी का सवाल सुनिए। जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी जी न्यूज से आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं और आपका हिंदी में जवाब चाहूंगा। आप पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नजदीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं? क्या ये फिगर्स आपको पता है? फिगर्स नहीं पता है। जी न्यूज के सवाल पर डॉक्टर जाकिर ने चुप्पी साधी, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। जैसे ही हमारे संवाददाता ने यह सवाल पूछा, वहां मौजूद डॉक्टर जाकिर नाइक की संस्था के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके सवाल को गैर जरूरी बता दिया। Not a relevant question. एक सेकंड, लेकिन राकेश त्रिवेदी अपने सवाल पर अड़े रहे। Not a relevant question. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? उनको आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। एक डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर, अगर आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है, बताइए। चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते आप? डॉक्टर जाकिर नाइक आप मुंबई आपको के जवाब देना होगा डॉक्टर जाकिर। आप डॉक्टर जाकिर नाइक आप मुंबई के हैं, रत्नागिरी के। लेट हिम आंसर फर्स्ट प्लीज। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको इसका जवाब नहीं पता है। इसके बाद जाकिर नाइक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो समझ चुका था कि हमारे सवाल पर वो फंस चुका है, इसलिए उसने अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए हमारे संवाददाता को तमीज का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और आखिरकार ये भी स्वीकार कर लिया कि उसे मुसलमानों के हालात नहीं पता है। अरे चेयरमैन की बात मानिए, ये आपका रेस नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। चेयरमैन अगर बोल रहा है रिलेवेंट नहीं है, आपको चेयरमैन के ऊपर तमीज नहीं है तो आपको इस शो में नहीं होना चाहिए। वो चेयरमैन ने बोल चुका है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद के लिए, आपने बुलाया, ऑफिशियली इनवाइट किया है। आप जो भी पूछेंगे आप पूछेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको, इसका मतलब सर ये है कि आपको ये फिगर्स नहीं पता है। मुझे फिगर एग्जैक्टली आपको पता है क्या? फिगर्स किसको पता है कितने परसेंटेज है? मुझे फिगर्स मुझे भी नहीं पता है, मगर जरूरी है इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़। मुसलमानों का खैरख्वाह बनने का दावा करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक का ये चेहरा भी पूरी दुनिया ने आज देख लिया। इस पर मुस्लिम लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। अब वो नहीं बता पाए, उनको नहीं जानकारी होगा, नहीं बता पाए। हाँ, होनी तो चाहिए, ये तो बात सही कह रहे हैं, होनी तो चाहिए, लेकिन वो नहीं बताए तो उनकी है ना। जब वो पूरा सब लेके चल रहे हैं तो उसका भी जानकारी रखना चाहिए ना। देखना चाहिए कि इस्लामी लोग कितनी पढ़ रहे हैं, कितने लिख रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे इनको कराना है, वो सब चीज़ें इनको करा के लेना चाहिए। हालांकि ये ना कि ये नहीं है वो नहीं है, ये बता के कुछ होने वाला है नहीं। जिस तरह से उन्होंने काम किया उन्होंने उन लोगों को बताना चाहिए। जी न्यूज के सवाल पर बोल्ड हुए जाकिर नाइक की गूंज राजनीति की दुनिया में भी सुनाई दे रही है।